मधेपुरा में पहुंचे हैं। आज राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा मधेपुरा में एक सागर सेवा सदन होटल में राजद के कार्यकर्ता के द्वारा बैठक किया जा रहा था। इस कार्यकर्ता का अगुवाई मधेपुरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी इंजीनियर प्रणव प्रकाश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और उसके हाथों को मजबूत करने के लिए जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कई मुद्दों पर बात की गई। जैसे अभी बिहार में पहचान पत्र को लेकर के जो जन प्रमाण पत्र मांग रहे हैं उस सब पे हमने बात किया और क्या कुछ जानकारी दी इंजीनियर प्रणव प्रकाश इस पूरी वीडियो में। और बिहार विधानसभा 2025 में राष्ट्रीय जनता दल का जो हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच लेके आए हैं। और आज मधेपुरा प्रखंड के सभी 17 पंचायत से एवं नगर परिषद से जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता गण हैं, उनकी उपस्थिति में हम लोग इसकी बैठक की चर्चा करने जा रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर हमें जाना है। और खास करके जो अभी जो मतदाता सूची के लिए विशेष पुनरीक्षण की जो बात हो रही है चुनाव आयोग की, उसके आलोक में हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से बात करने जा रहे हैं। खासकर के क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय जनता दल की एक मजबूत सरकार की ओर हम लोग जा रहे हैं। और जो रोजगार की बात है, जो शिक्षा की बात है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, जो पलायन की बात है, जो गरीबी की बात है, इन सभी बातों से राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रोग्राम है उनको लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन लोगों से मिल रहा है। हम अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं इस बैठक के माध्यम से कि एक जबरदस्त लड़ाई है 2025 में, जहां पे सांप्रदायिक ताकतें और जो समाज को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो हमारे जन सरोकार से दूर की बात करते हैं, उनको ये बताना कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार जनता के समर्थन से बनती है, न कि समीकरण से। ये बात लेकर के हम लोग जनमानस में जा रहे हैं। दो विषय लेकर क्या नीति रहेगी? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल की नीति है कि 100% डोमिसाइल हो सरकारी नौकरियों में, अन्य राज्यों में भी है। तो ये डोमिसाइल की नीति हमारे घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। और इस डोमिसाइल की नीति से सबसे अच्छी बात यह है कि जो टीआरई की परीक्षाएं हुई है उसमें बहुत कम नंबर से हमारे बच्चे छूटे हैं और उन सभी बच्चों को इस डोमिसाइल की नीति से काफी लाभ होने वाला है। नीतीश कुमार का कहना है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार ही आएगा, आरजेडी का कहीं से कोई हवा नहीं चलने वाला। देखिए, 20 साल सरकार में रहे हैं और 20 साल के सरकार के बाद आज महंगाई चरम पे है, कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पे है। ये बात आपसे हमसे किसी से छुपी नहीं है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाई में अराजकता है, अस्पतालों में मधेपुरा अस्पताल मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, दुर्दशा है, आप सब जानते हैं। और कमोबेश यही स्थिति पूरे राज्य की है। तो ये बात जो कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं नहीं है, सरासर बेबुनियाद है। राष्ट्रीय जनता दल एक सरजमीनी पार्टी है। जो आप इस हॉल में जो कार्यकर्ता देख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता अलग अलग गाँव से, पंचायत से, नगर परिषद के विभिन्न वार्ड से आए हैं। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कितने मोटिवेटेड हैं और कितने सरजमीनी बात कर रहे हैं। खासकर बात कर रहे हैं कि जो 2005 में जो स्थिति थी, अभी की स्थिति में बदतर है। बिहार में कुछ हुआ ही नहीं था, हम आए हैं तो करके दिखा है। मेरे ख्याल से आप लोगों में बहुत लोग 2005 में इस दुनिया में आए होंगे और बहुत लोग इनमें जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इस उम्र में जरूर होंगे, उनको 2005 के बारे में याद होगा। 2005 से पहले एक क्रांतिकारी समय आया है बिहार में, 90 से 2005 के बीच में। जिस क्रांतिकारी समय में परिवर्तन आया समाज में, दबे कुचलों को आवाज मिला, दबे कुचले अपने अधिकार को मांग सके। लेकिन अभी जिस बात समाज की बात करें, अपराध चरम पे है। शराबबंदी क्या आपसे छुपा है? शराबबंदी के बावजूद हर एक जगह पे उपलब्ध है। तो ये काला बाजारी है। आप जब जिस समय गठबंधन में थे उसी समय शराबबंदी हुई। देखिए, शराबबंदी अच्छी चीज है, हम लोग उसको समर्थन करते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूशन हुआ है, जो सरजमीनी फेल्योर है शराबबंदी का, उस पर बात कीजिए। वो सरकार की जिम्मेदारी है। जो सरकार है उनका सिस्टम फेल है। यही बात लेके हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच। खास करके जन प्रमाण पत्र जिनके पास होगा वही वोट डालने का अधिकार होगा। यही इन बातों को लेके आज हमारी बैठक हो रही है कि ये बिल्कुल जन विरोधी मामला है। 2003 में भी ये बात उठी थी और 2 साल लगा था मतदाता सूची को पुनरीक्षण करने में। आज आप 25 दिन में करने की बात करें, क्या यह संभव है? ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय को हम लोग सड़क पे और जो विभिन्न न्यायालय के माध्यम से भी चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं को हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, लोग प्रवासी है, लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली पंजाब में रहते हैं, वो क्या घर आ पाएंगे? अभी
यही कार्यक्रम आपको करना था। साल भर पहले आप कार्यक्रम करते, होली दिवाली के समय में करते, जब सब लोग यहाँ घर पे रहते, छठ के समय में लोग घर पे रहते हैं। खास करके नीतीश कुमार की ओर से लगातार जो है अभी शिलान्यास किया जा रहा है। खास करके लोहरदगा सदर अस्पताल को कुछ दिन पूर्व ही उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। ये मेरे ख्याल से मेरे सवाल का आपने खुद ही जवाब दे दिया। ये सरकार उद्घाटन की सरकार है, लेकिन व्यवस्था नहीं बना पा रही है। मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, सदर अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। गम्हरिया प्रखंड के अस्पताल में जाइए, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ड्रेसर का काम कर रहा है, और भी कट कर रहा हूँ आपको। तो ये सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है, ये सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है और ढकोसला की सरकार है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आप छठ के बाद जो है मजदूर पलायन नहीं करेंगे, बिहार में ही उसको फैक्ट्री मिलेगी। बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए इस बात को, प्रशांत किशोर जी कर क्या रहे हैं। प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम है, ये बात जनमानस को पता है। वो टीम सिर्फ बात करना जानती है। तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया है। 17 महीने के कार्यकाल में आपने देखा है स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या जबरदस्त सुधार आया था कि नहीं आया था। यही 17 महीने के कार्यकाल में, उसी 17 महीने के कार्यकाल है जब टीआरई में शिक्षकों की बहाली हुई। तो तेजस्वी जी की सरकार काम करने की वाली सरकार है। और बहरहाल आप लोग का क्या राय है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं उसको फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। देखते रहे मधेपुरा 24 न्यूज। मैं हूं पवन कुमार। जय हिंद।